हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नीट एग्ज़ाम में बायोलॉजी में पूछे जाने वाले मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस और स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जब आते हैं तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और स्टूडेंट अक्सर क्या करते हैं कि इसमें काफ़ी टाइम ले लेते हैं, जिस वजह से उनका नीट का पेपर जितना अच्छा होना चाहिए था, जितने मार्क्स आने चाहिए थे उतने मार्क्स नहीं आ पाते, वो इतना स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इस इन जो मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस आपके हैं, स्टेटमेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, इनकी आप अच्छे से इस पूरी वीडियो में आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपकी मैचिंग की और स्टेटमेंट क्वेश्चंस जो है उनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो और आपका एग्ज़ाम में टाइम सेव हो। ठीक है, और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये नीट बायोलॉजी मैचिंग टाइप क्वेश्चन की जो हमारी वीडियो, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम मॉडरेट टू हार्ड, हमने अभी जो नीट का एग्ज़ाम देखा था 3 मई को जो हुआ था और किसी वजह से वो कैंसिल हो गया, तो उसमें जो लेवल था वो मॉडरेट टू हार्ड उसका लेवल था, मतलब टाइम कंज्यूमिंग लेवल था। ठीक है, तो इस वीडियो का एम जो है, मेन एम वो क्या है कि आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो। ठीक है, और आप एग्ज़ाम में पैनिक भी ना हो बड़े बड़े क्वेश्चंस देखें, क्योंकि अक्सर जब आपके सामने बड़ा क्वेश्चन आता है, मैचिंग टाइप का आता है या स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आता है, तो अगर आप नहीं कर पाते हैं, आपको रीड करने में टाइम लगता है, तो आप बहुत पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है ताकि आपको ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में आसानी हो। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, हमें कुछ सेल ऑर्गेनेल दिए हुए हैं और कॉलम, इस तरह से कॉलम 1 और कॉलम 2 दे रखा है। 1 मिनट बस। ठीक है, इस तरह से कॉलम 1 और कॉलम 2 हमको दे रखा है। यहाँ पे कुछ सेल ऑर्गेनेल हैं और उनके फंक्शंस हैं। ठीक, तो जैसे दिया है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप आपको अच्छे से विजिबल होगा। ठीक है, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये वीडियो शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेल ऑर्गेनेल दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी अपरेटस और लाइसोसोम। ठीक, और इसके बाद यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है, इसमें इसके फंक्शन दिए हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस, पैकेजिंग और इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है, तो आपको मैच करना है कि किस सेल ऑर्गेनेल का फंक्शन जो है वो किससे मैच करेगा ना। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन जो है वो इसमें से क्या है, क्या प्रोटीन सिंथेसिस है या एटीपी सिंथेसिस है या पैकेजिंग है। राइबोसोम का फंक्शन इनमें से कौन सा मैच कर रहा है, गोल्जी अपरेटस का और लाइसोसोम का। तो जल्दी से इसका आप आंसर करके बताएंगे कि किसका फंक्शन जो है सही से मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ सेकंड हम देते हैं, 5 से 10 सेकंड। जल्दी से आप इसका आंसर जो है मैच करके बताइए, क्योंकि बहुत सिंपल टाइप के अभी हम लोग क्वेश्चन लेके चल रहा है। ठीक है, धीरे धीरे इसका लेवल हम लोग इंक्रीज़ करेंगे, बढ़ाएंगे ना। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए और ये मुश्किल से आपको 5 सेकंड में ये हो जाना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो अगर आप इसकी बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया अगर आप मैच करें तो एटीपी सिंथेसिस से मैच होता है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, गोल्जी अपरेटस इंट्रासेलुलर पैकेजिंग में हेल्प करता है। ठीक है, पैकेजिंग में हेल्प करता है। 1 मिनट बस। गोल्जी अपरेटस जो है पैकेजिंग में हेल्प करता है और लाइसोसोम जो होता है ये सेल के अंदर जो फूड मटेरियल होता है उसका डाइजेशन करता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम। तो पहला जो है दूसरे से ए का 2 हो जाएगा, बी का 1, सी का 3, डी का 4। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, A2, B1, C3, D4, A1, B2, C4, D3 ना। तो आपको करेक्ट ऑप्शन मैच करना है इन तीनों में से। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन आ रहा है क्या आ रहा है, A2, B1, C3, D4 ना। किस इसमें से कौन सा होगा, ऑप्शन है A2, B1, C3 और D4। ठीक, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब इसमें कुछ आपको आइडिया लगा होगा मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं ना। तो पहला जो है यहाँ पे कॉलम दे रखा है, यहाँ पे प्लांट के टिश्यूज़ दे रखे हैं ना, प्लांट के टिश्यूज़ दिए हुए हैं। और कॉलम 2 में आपसे इनका फंक्शन पूछा है, किस टिश्यू का क्या फंक्शन होता है। यहाँ पे सिंपल टिश्यू और कंपाउंड टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू आपको दिए हुए हैं और उससे आपका फंक्शन यहाँ पे पूछा हुआ है। ठीक, तो आपको यहाँ पे बताना है कि किस टिश्यू का क्या फंक्शन है। ठीक है, कॉलम 1 में दिया है जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी कोलेनकाइमा, ऑप्शन डी स्क्लेरेनकाइमा। कॉलम 2 में इसका फंक्शन या फ्लेक्सिबिलिटी, वाटर ट्रांसपोर्ट, फूड ट्रांसपोर्ट और मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, आपको मैच करना है, तो जल्दी से इसको मैच करके बताइए कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन किससे मैच होगा ना। जैसे छोटी क्लास में हम लोग मैचिंग क्या करते थे, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे मैचिंग करनी है और फाइनल जो हमारे पास आंसर आएगा वो ऑप्शन में हमें देखना है कि किस नंबर पे है और उस नंबर को हमें टिक कर देना। बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना इस क्वेश्चन में। तो जाइलम किससे मैच होगा, यहाँ पे जाइलम मैच होगा आपका वाटर ट्रांसपोर्ट से। ठीक है, जाइलम जो है वाटर का कंडक्शन करता है, आपको पता है। ठीक है, प्लांट्स में वाटर कंडक्शन कौन करता है, जाइलम करता है ना। जाइलम, जा का साउंड आ रहा है, हम लोग जल याद रखते हैं, जाइलम जल या वाटर ट्रांसपोर्ट। और फ्लोएम, फा का साउंड आ रहा है, फूड। ठीक है, तो फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। कोलेनकाइमा ये क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्टेम वगैरह में होता है या पत्ती की डंडियों में होता है, उसको लचीलापन एक तरह से प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है।
ठीक है। कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी और स्क्लेरेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट। स्क्लेरेनकाइमा सीड कोट वगैरह में होता है ना, और वो हार्ड बनाता है सीड कवर को। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है A2, B3, C1 और D4, ठीक है। A2, B3, C1 और D4, देखते हैं इसमें से कहाँ पे ये ऑप्शन है ना। A2, B1, C3, D4, लेकिन ऑप्शन क्या आ रहा था A2, B3, C1, D4, तो इसमें से कौन सा होगा A1, B2, C4, D3, A2, B3, C1, D4, हाँ ये ऑप्शन सी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। A2 है, B3 है, ठीक है, A2 है, B3 है, C1 है, D4 है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच मियोसिस स्टेजेस, आपको मियोसिस स्टेजेस इसमें मैच करनी है, ठीक। तो मियोसिस किस स्टेज में क्या होता है ना, और इसके लिए हमने एक ट्रिक भी याद की थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले तो देखते हैं मियोसिस में कौन कौन सी स्टेज होती है। आपको पता है मियोसिस में यहाँ पे कॉलम अच्छा क्या दिया, पहले ये देख लेते हैं। कॉलम 1 जाइगोटीन, पैकेटीन, C डिप्लोटीन ऑप्शन दिया, और D डाइकाइनेसिस, ये चार आपको यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, ऑप्शंस दे रखे हैं कॉलम 1 में। और कॉलम 2 में ऑप्शन दिया है क्रॉसिंग ओवर, टर्मिनाइजेशन, ऑप्शन 3 काइस्मेटा विजिबल, और 4 साइनेप्सिस। तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन से मैच करना है हर एक को। तो जाइगोटीन यहाँ पे क्या आएगा ना, ये आप तभी मैच कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि मियोसिस के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा ना। हमने सेल चैप्टर में अच्छे से पढ़ा रखा है। अगर आपने अभी तक हमारी सेल चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। आपके पास अभी पूरा 1 मंथ है, तो आप वीडियो वगैरह फुल भी देख सकते हैं, और 1 शॉट जो वीडियो बना रहे हैं वो भी हमने बना के रखी हुई है, 1 शॉट वीडियो भी, और प्लेलिस्ट पे अपलोड भी है हमारे चैनल के, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ये 2 स्टेजेस मियोसिस में होती हैं, ठीक है। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 और प्रोफेज 2, ये इसमें भी क्या होता है कि मियोसिस में जो होता है ना, अलग अलग स्टेजेस होती हैं, ठीक है। इंटरफेज में फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, ठीक है, तो इसकी प्रोफेज 1 की हम लोग बात करते हैं। प्रोफेज 1 में अलग अलग स्टेजेस हैं ना, और इसको याद कैसे रखते हैं, लेज़ी पड़ी दिया, एक हमारे पास ट्रिक थी, लेज़ी पड़ी दिया, यह ट्रिक आपको रिकॉल करा देते हैं, ठीक है। लेज़ी, ठीक है, ये ई होगा, सॉरी यहाँ पे ई, लेज़ी आलसी होता है ना, लेज़ी पड़ी, ठीक है, PA पड़ी का PA, और DI पड़ी DI, और दिया का DIA, लेज़ी पड़ी दिया, यानी लेप्टोटीन, ले से लेप्टोटीन, जी से जाइगोटीन, PA से पैकेटीन, DI से डिप्लोटीन, और डाया से डायकाइनेसिस, ठीक है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस ना। तो ये 5 स्टेजेस होती है, इसको हम लोग ट्रिक से याद रखते हैं। लेज़ी पड़ी दिया मतलब दिया कोई लड़की है, वो आलसी जो है पड़ी हुई है ना। तो कोई माइंड मत करना, अगर कोई दिया नाम का कोई स्टूडेंट इसको देख रहा हो वीडियो को, तो वो माइंड मत करना, ये सिर्फ एक ट्रिक है, ठीक है। तो लेज़ी पड़ी दिया ना, एल से लेप्टोटीन, ZY से जाइगोटीन, PA से पैकेटीन, DI से डिप्लोटीन, और DIA से डायकाइनेसिस। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि लेप्टोटीन तो इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है, जाइगोटीन से दिया हुआ है। तो जाइगोटीन में सबसे पहले क्या होता है, साइनेप्सिस होता है, ठीक है। जाइगोटीन की हम लोग बात करते हैं तो इसमें साइनेप्सिस होता है ना, जाइगोटीन में क्या होता है, साइनेप्सिस होता है, ठीक। पैकेटीन में क्या होता है, पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है। डिप्लोटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन में काइस्मेटा बनता है, और डायकाइनेसिस में टर्मिनाइजेशन यानी काइस्मेटा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें टर्मिनाइजेशन हो जाता है ना। तो अगर हम लोग बात करें पैकेटीन में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर, डिप्लोटीन में क्या बन रहा है, काइस्मेटा बन रहा है, और डायकाइनेसिस में क्या हो रहा है, टर्मिनाइजेशन हो रहा है, ठीक है। इस तरह से पूरी स्टेजेस होती है ना। आई होप ये आपको याद हुआ होगा। लेज़ी पड़ी दिया से हम लोग इस ट्रिक को याद रखते हैं, इस स्टेजेस को याद रखते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस, इस पूरे सीक्वेंस को याद रखते हैं, ठीक है। और फिर इसके फंक्शन जो है क्या क्या है कि जाइगोटीन में साइनेप्सिस होता है क्रोमोसोम्स का, यानी क्रोमोसोम मिलते हैं। पैकेटीन में वो एक्सचेंज करते हैं कुछ पार्ट को, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। डिप्लोटीन में फिर वो अलग हो क्या होता है उनका, डिप्लोटीन में यहाँ पे काइस्मेटा बन जाएगा एक, जब वो अलग होने लगेंगे तो उनके बीच में एक लूप बन जाता है जिसको बोलते हैं काइस्मेटा, ठीक है। तो डिप्लोटीन में क्या होता है, काइस्मेटा बन जाता है, एक लूप बन जाता है, और डायकाइनेसिस में वो पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखते हैं, A का 4 ऑप्शन आएगा, B का 1, D का 3 और C का 2, C का 3 और D का 2, ठीक है। यानी A4 और D2 किस में है, A4 और D2 ये ऑप्शन बी में है, ठीक है, पहला और लास्ट। अब देखो हम लोग को तो पता ही चल गया कि इसको किस तरह से हैंडल करना है क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हम लोग पहला और आखिरी ऑप्शन या कोई 1-2 ऑप्शन देख लेते हैं, और अगर वो सब में ना आ रहा हो, ठीक है, तो वही हमारा ऑप्शन हो जाता है ना। जैसे यहाँ पे A का 4 था और D का क्या था, 2 था, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा B का 1, C का 3 अपने आप हो गया, ठीक है, B का 1 और C का 3 ना। सारे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर हम लोग 2 ऑप्शन मैच कर लेंगे तो बाकी सब सही हो जाएगा ना। मान लो अगर 2 और 4 मैच करते, ठीक है, तो 2-4 में फिर हम लोग को चेक करना पड़ता, B1 होगा C3 या B3 होगा C1, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता। लेकिन अभी A4 और D2 है, पहला और आखिरी सही आ रहा है, ठीक है।
तो B1 और C3 ये आसानी से हो जाएगा इसमें, और किसी में तो ऐसा ऑप्शन है नहीं A42 में। ठीक, अभी भी चीज़ क्लियर हो रही होगी कि हम लोग कैसे सिर्फ एक या दो ऑप्शन देख के ही हम लोग जल्दी से इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि टाइम बचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है नीट के एग्ज़ाम में ना। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं मैच हार्मोन्स विद फंक्शंस ना। जो हार्मोन्स होती है ह्यूमन हार्मोन्स, इनको इनके फंक्शन से मैच करना है। ठीक है, LH है लुटनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन इसके बाद ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी प्रोलैक्टिन है। ठीक है, और यहाँ फंक्शन दिए हुए हार्मोन्स के मिल्क इंजेक्शन पहले नंबर पे है, दूसरे पे ओव्यूलेशन है, तीसरे पे मिल्क प्रोडक्शन है और चौथे पे प्रेगनेंसी मेंटेनेंस है। आपको मैच करना है कि इसमें से क्या सही होगा। तो LH जो होता है लुटनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, लुटनाइजिंग हार्मोन ये क्या करेगा, LH सर्च की वजह से तो ओव्यूलेशन होता है ना। ठीक है, आप लोग जल्दी से इसका आंसर कीजिए, फिर आपको हम प्रॉपर आंसर बताते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए और फिर हम आपको इसका प्रॉपर आंसर बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखे हैं, आप लोग ऑप्शन मैच कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। और जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, जैद सर बायोलॉजी क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल हमारा बना हुआ है। ठीक है, जैद सर बायोलॉजी क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है और आपको वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। उस पर आपको हर एक चैप्टर की PDF प्रोवाइड की जाती है, वन शॉट जो PDF होती है, वन शॉट लेक्चर्स की जो PDF होती है वो आपको प्रोवाइड की जाती है, ताकि आप नीट के एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, और पूरे सिलेबस की भी एक जो है कॉम्प्रीहेंसिव जो है शॉर्ट नोट पे बना हुआ है। ठीक है, वो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं और उसकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं ना। तो आप लोग जैद सर बायोलॉजी नाम से जो टेलीग्राम चैनल बना उसको ज्वाइन कीजिए और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम चैनल टेलीग्राम चैनल पे भी, टेलीग्राम पे भी जो हमारा ग्रुप वो बना हुआ है, हमारी जो ID है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी आपकी आसानी हो वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, जो भी आपके कमेंट डाउट या क्वेरी जो भी चीज़ आपकी है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या इसका आंसर होगा, LH होता है। LH क्या कराता है, ओवुलेशन कराता है। LH सर की वजह से ही तो क्या होता है, ओवरी से ओव्यूल रिलीज होता है। ये आपको बताया था, ग्राफियन फॉलिकल फटेगा और सेकेंडरी ओसाइट जो होगा वो रिलीज होगा। ठीक है, तो ओवरी से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। और ओवुलेशन जो होता है LH सर्ज यानी LH हार्मोन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से ओवुलेशन होता है। ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। P से प्रोजेस्टेरॉन, P से प्रेगनेंसी मेंटेनेंस, याद रखना है। ठीक है, P से प्रोजेस्टेरॉन, P से प्रेगनेंसी। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये ऑक्सीटोसिन जो होता है ये क्या करेगा, मिल्क इजेक्ट कराएगा। ठीक है, मिल्क बनाएगा नहीं, याद रखना, मिल्क बनाता नहीं है, मिल्क इजेक्ट कराता है। ठीक है, और बर्थ हार्मोन भी हम लोग ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं। तो ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन बोलते हैं और मिल्क इजेक्शन हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, ये बर्थ भी कराता है और ये मिल्क को भी सिक्रेट कराता है। ठीक है, लेकिन मिल्क बनता किससे, तो मिल्क बनता है प्रोलैक्टिन। देखो नाम में ही लैक्टिन है ना, लैक्टिन। और लैक्टिन क्या होता है, ये मिल्क में एक लैक्टोज शुगर होती है। ठीक है, मिल्क में लैक्टोज शुगर होती है, तो उसी से हम लोग रिलेटिव ले सकते हैं प्रोलैक्टिन। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, मिल्क बना रहा है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और ऑक्सीटोसिन, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑक्सीटोसिन इजेक्शन कराएगा, मिल्क को सिक्रेट कराएगा, और प्रोलैक्टिन जो होगा ये मिल्क को प्रोड्यूस करेगा, बनाएगा। ठीक है, LH ओवुलेशन कराता है और प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी मेंटेन करता है। ठीक है, तो A का 2 हो जाएगा, B का हो जाएगा 4, C का हो जाएगा 1 और D का 3। D, हाँ D का 3। A2 B4 C1 D3, ये ऑप्शन वहीं आ रहा है ना यहाँ पे, A2 B4 C1 D3 ना, A2 B4 C1 D3। ठीक है, ऑप्शन नहीं यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एल्गी दिए हुए हैं। ठीक है, और ये हमने जब हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा था। ठीक है, तो एल्गी के बारे में पढ़ा था, जो सबसे सिंपलेस्ट प्लांट होते हैं एल्गी, और इसमें रूट वगैरह नहीं होती, लीव्स वगैरह नहीं होती, पूरी मतलब डिस्टिंक्ट नहीं होती है, रूट लीव्स वगैरह डिस्टिंक्ट नहीं होती, अलग अलग नहीं होती, सब एक जैसा एकदम दिखता है, स्टेम रूट लीव्स कुछ भी अलग अलग नहीं होता। तो यहाँ पे वॉल्वॉक्स, क्लैमाइडोमोनास, स्पाइरोगैरा और यूलोथ्रिक्स, ये 4 ऑप्शन हमारे पास थे, और कॉलम 2 में 4 ऑप्शन थे, यूनिसेलुलर, कोलोनियल, फिलामेंटस और फिलामेंटस। ठीक है, आपको मैच करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है किससे मैच होगा। तो वॉल्वॉक्स कैसा होता है, अगर आपको याद होगा तभी आप ये मैच कर पाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा याद लर्निंग वाला जो है ये पार्ट है। ठीक, तो अगर आप इसको, आपको मेमोराइज होगा ये चीज़, तो आप तभी इसको आंसर कर पाएंगे। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। और हमारे चैनल पे जो हर चैप्टर की वीडियो अवेलेबल है पूरी। ठीक है, हर चैप्टर की अवेलेबल है वीडियो, उसमें सारा पूरा कंटेंट है। इसके अलावा हर चैप्टर के 1 शॉट भी अवेलेबल हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पे जो भी 1 शॉट है, 1 शॉट वीडियोज़ हैं, या जो भी कंटेंट पूरा चैप्टर का है, उसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, और जो हम लोग मॉक टेस्ट अपलोड करें इसको भी आप लगाते रहिए,
और आपके लिए हम लोग रिवीजन के लिए जो वीडियो लेके आ रहे हैं, वन शॉट वीडियो, इसको भी आप प्रिपेयर करते रहिए। ठीक, तो इससे क्या होगा कि आपके नीट के एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर आएंगे बायो में, और अदर सब्जेक्ट में भी आपको। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री का तो अभी अवेलेबल नहीं है वीडियोस ना, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री आपको अलग से प्रिपेयर करनी पड़ेगी। बायोलॉजी आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, और जो भी आपकी प्रॉब्लम या डाउट रहती है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे एक सही ऑप्शन इसका क्या होगा, वॉल बॉक्स। वॉल बॉक्स जो होता है ये यूनिसेल होता है या कॉलोनियल होता है। वॉल बॉक्स क्या होता है, कॉलोनियल होता है। ठीक है, वॉल बॉक्स आप लोग एनसीईआरटी में डायग्राम देखे होंगे, तो पूरी इसकी कॉलोनी होती है, इसमें छोटे छोटे से इस तरह से बहुत सारे दाने दाने जैसे दिए होते हैं। ठीक है, इसमें वॉल बॉक्स ये होते हैं और ये एक दूसरे के साथ रहते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं। ठीक है, तो वॉल बॉक्स ये जो होता है ना एल्गी, ये कॉलोनी बना के रहता है। ठीक, क्लामाइडोमोनास यूनिसेलर होता है, इसका भी आप लोग डायग्राम इस तरह से देखेंगे। ठीक है, ये इस तरह से डायग्राम बना होता है, इसके दो मूछ जैसे इसके स्ट्रक्चर बने होते हैं। ठीक है, और ये फोटोसिंथेसिस भी करता है क्लामाइडोमोनास। ठीक है, तो ये यूनिसेलर होता है। क्लामाइडोमोनास के अंदर पिगमेंट देखने को मिलते हैं फोटोसिंथेटिक। और स्पाइरोगायरा ये फिलामेंटस होता है, ऐसे आप चेन की तरह से देखेंगे स्पाइरोगायरा। ठीक है, फिलामेंटस होता है। और यूलोथ्रिक्स इस तरह से चेन की तरह से दिखता है, फीते के जैसे आप कह सकते हैं। ठीक है, रिबन के जैसे आपको दिखेगा। स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स ये फिलामेंटस होते हैं। ठीक है, वॉलबॉक्स कॉलोनियल है, क्लामाइडोमोनास यूनिसेलर है, स्पाइरोगायरा फिलामेंटस है, यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, A2 B3 A2 B1 C3 और D4, A2 B1 C3 और D4। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी और अच्छे से आपको विजिबल होगा। ठीक, अगर विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आंसर कमेंट करके आप जो है बता सकते हैं अगर आपको विजिबिलिटी में कोई दिक्कत हो ना। इसके बाद तो ये समझ में आ गया, A2 है, B1 है, C3 और D4 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच ऑर्गेनल विद फीचर। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया हुआ है, यहाँ पे फिर से सेल ऑर्गेनल दिया हुआ है, आपको क्या बताने हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, यहाँ पे फंक्शन नहीं बताना। हाँ, फंक्शन भी कुछ कुछ दे रखे हैं और स्ट्रक्चर भी दिए हुए, दोनों चीज़ दी हुई हैं, तो या तो स्ट्रक्चर भी बताने और फंक्शन भी। तो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, SCR, ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए कॉलम 1 में, और कॉलम 2 में दिया क्रिस्टी, फोटोसिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस ना। थोड़ा जल्दी हम लोग वीडियो लेके चल रहे हैं क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं ना, सबकी प्रैक्टिस करानी है, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो को जल्दी जल्दी हम लोग कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, जल्दी से आपको आंसर करना है इसका। ठीक है, थोड़ा आपको टाइम देते हैं, तब तक आप लोग अच्छे से देख लीजिए। और ये इसके ऑप्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो जल्दी से इसका आंसर करके बताएंगे कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखा तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया पे क्रिस्टी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है ना, उस पर इस तरह से इन्वेजिनेशंस होते हैं, उसी को बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी ड्रग को, उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उसको खत्म करता है। ठीक है, ड्रग्स के साइड इफेक्ट को खत्म करता है। तो क्लोरोप्लास्ट फोटो और SCR जो होता है ना, लिवर में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, लिवर सेल्स में SCR बहुत ज़्यादा होता है, तो इस एक तरह से लिवर जो है वो ड्रग्स के डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, पॉइजन के डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, उसको न्यूट्रल करता है। तो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस है, माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, SCR डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, A2 B1 C4 D3 ना, A2 B1 C4 D3 कौन सा ऑप्शन होगा, A2 B4 C1 D3। एक मिनट, A2 B1 C4 D3 ना, ये गलत हो गया, डी वाला सही है ना, ये आप लोग देखिएगा जरूर बहुत। अगर देखो यहाँ पे एकदम सेम दिया हुआ था, ये इसमें भी A2 है, D3 है, इसमें भी A2 और D3 है ना, तो ये कंफ्यूजिंग था। B1 इसमें B4 C1 है और इसमें B1 C4 है, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी में अक्सर स्टूडेंट गलत कर देते हैं ना। तो यहाँ पे A2 B1 C4 D3 ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ना कि ये। ठीक है, क्योंकि A2 से मैच कर रहा है, B1 से, C3 से और C4 से और D3 से, C4 से और D3 से, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मैच करना है। ठीक है, ए दिया है यहाँ पे कॉन्डम, बी दिया है कॉपर डी, सी दिया है पिल्स और डी वेसेक्टॉमी। यहाँ पे कॉलम 2 में इसके फंक्शन दे रखे हैं, बैरियर, हार्मोनल, सर्जिकल, फीचर सेक्टर से दिए हुए कॉपर रीजिंग। तो ये हमने रिप्रोडक्टिव जो हमारा चैप्टर था, रिप्रोडक्टिव, ठीक है, हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ करके चैप्टर जो हमारा था, उसमें हमने ये चीज़ें देखी थी कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होते हैं किस तरह से होते हैं, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हैं। ठीक,
यानी जो पॉपुलेशन कंट्रोल की तरह, एक तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल में जो हेल्प करते हैं, फैमिली प्लानिंग में हेल्प करते हैं, तो उन मेथड्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ था। अच्छा, यहीं पे आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन किससे मैच होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग को थोड़ा टाइम देते हैं, तब तक आप लोग अच्छे से देख लीजिए, कॉलम 1 और कॉलम 2 देख लीजिए, और यहाँ पे इसके ऑप्शंस भी दे रखे, इनको भी देख लीजिए, और जल्दी से आंसर करके बताइए कि इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा, ठीक। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कॉन्डोम जो है यहाँ पे क्या कहता है, ये आपका बैरियर होता है, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन को रोकता है, एक तरह से स्पर्म और ओवम को मिलने से रोकता है। कॉपर टी जो होता है ये कॉपर को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से स्पर्म किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। पिल्स जो होता है, ये पिल्स इसमें हार्मोन रिलीज़ होते हैं और ये प्रेगनेंसी को रोकती है। अगर मान लो प्रेगनेंसी हो भी गई, ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन हो भी गया, फिर भी वो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट को यूट्रस में एम्बेडिंग नहीं होने देगा, ठीक है, उसको अटैच नहीं होने देगा। तो पिल्स जो होते हैं ना, वो कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से जाइगोट जो होता है यूट्रस में नहीं अटैच हो पाता, तो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है। वेसेक्टोमी ये सर्जिकल मेथड है, सर्जरी करके, जिसको नसबंदी भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये मेल में की जाती है वेसेक्टोमी। और फीमेल में कौन सा सर्जिकल प्रोसेस किया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। फीमेल में कॉन्ट्रासेप्शन का जो सर्जिकल मेथड होता है, तो कौन सा किया जाता है, वो आपको कमेंट करके बताना है। वेसेक्टोमी जो है ये सर्जिकल मेथड है, और ये मेल में किया जाता है, परमानेंट मेथड होता है, ठीक है, जिसको नसबंदी भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद मेल जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, फर्टिलाइज नहीं कर पाता, ठीक है। तो कॉन्डम है ये ऑप्शन ए का 1 और बी का 3, बी का 4 हो जाएगा, कॉपर का कॉपर रिलीजिंग, बी का 4, ए का 1, बी का 4, सी का 2, ए का 1, बी का 4, ए का, सॉरी ए का क्या था, ए का 1 था, बी का 4 था, सी का 2 था, बी का 4, यहाँ पे कुछ गड़बड़ दे रखा है, ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3 ना। इसमें से कोई ऑप्शन है क्या, D3 कोई दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है, C2, ठीक है, C2, B1, B4, B4 और A1, ये वाला ऑप्शन 1 4 2 3, ठीक है, 1 4 2 3 ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन जो है ना असल में गड़बड़ हो गए हैं ना, ये प्रिंट गड़बड़ हो गया है, तो यहाँ पे आप लोग करेक्ट करेंगे A4, A1, B4, C2, D3, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। A1, B4, C2 और D3 ना, इस तरह से ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई आंसर ही मैच नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, प्लांट हार्मोन्स। तो प्लांट हार्मोन्स आपको बतानी है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ABA, जिब्रेलिन, और यहाँ पे सेल इलोंगेशन, स्टेम इलोंगेशन, स्ट्रेस हार्मोन और सेल डिवीजन। तो ये किससे मैच करेगा, आपको बताना है कौन सा प्लांट हार्मोन है, उसका फंक्शन क्या है, ये आपको जल्दी से इसका आंसर करके बताना है। तो इसका आंसर हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ऑक्सिन क्या करता है। ऑक्सिन जो होता है ये सेल इलोंगेशन करता है, ठीक है। ऑक्सिन सेल इलोंगेशन करता है, सेल को लंबा करेगा, स्टेम या रूट की सेल्स को इलोंगेट करेगा, जिसकी वजह से स्टेम और रूट की ग्रोथ होती है, ठीक है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ये भी जैसे मैचुरेशन में हेल्प करेगा साइटोकाइनिन। ABA स्टेम इलोंगेशन करता है, सॉरी स्ट्रेस हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड, इसकी वजह से लीफ फॉल होती है ना ABA की वजह से। जिब्रेलिन स्टेम इलोंगेशन करता है, स्टेम बोल्टिंग, जैसे हम शुगर केन में देखते हैं, शुगर केन यानी गन्ने के तने कितने लंबे लंबे होते हैं, तो वो जिब्रेलिन की वजह से होते हैं, ठीक है। स्टेम इलोंगेशन जिब्रेलिन करता है। A1, B4, C3, D2, A1, B4, C3, D2, ऑप्शन भी करेक्ट आएगा, A1, B4, C3, D2, ठीक। ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब। यहाँ पे भी कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, कुछ और जैसे एक्रोसोम, ये स्पर्म के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं ना, स्पर्म के स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे आंसर करना है, स्पर्म के स्ट्रक्चर है और आपको आंसर करना है कि किस स्ट्रक्चर में क्या रोल होता है, ठीक है। एक्रोसोम क्या रोल करता है, मिडल पीस का क्या रोल है, टेल का क्या है और न्यूक्लियस का क्या रोल है, ठीक। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्रोसोम जो होता है ये क्या करता है, एक्रोसोम इसमें एंजाइम्स फील्ड होते हैं, और ये जो जोना पेरिफेरा लेयर होती है
ओवम की एग की जो जूना पेलिसेडा लेयर होती है उसको पेनिट्रेट करता है। ठीक है, तो एक्रोसोम में एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, और जब ये निकलते हैं तो ये ओवम की एग की जूना पेलिसेडा लेयर को ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म जो है उसको फर्टिलाइज कर देता है ओवम को। ठीक है, मिडिल पीस, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है मिडिल पीस में, तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिससे की वजह से स्पर्म मूवमेंट करता है। टेल, टेल भी मूवमेंट में हेल्प करती है, मेन मूवमेंट जो होती है टेल, टेल को एनर्जी प्रोवाइड करेगा माइटोकॉन्ड्रिया, और फिर उस एनर्जी से जब टेल मूव करेगी तो मूवमेंट होगा। न्यूक्लियस, ये जेनेटिक मटेरियल में यानी डी का 1 हो जाएगा। ठीक है, डी का 1, तो A3B4C2D1, 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 ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, A3B4C2D1 ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 9 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो मैचिंग के यहाँ पे हम लोग 10 क्वेश्चन लिए थे प्रैक्टिस के लिए, और अब इसके बाद हम लोग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी देखेंगे। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर करके बताएंगे कि कौन सा साइंटिस्ट जो वो किस कॉलम को मैच करेगा यहाँ पे। ठीक है, कि उसकी मतलब क्या रोल है। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ पे दे रखे हैं ना, रॉबर्ट हुक, श्लेडन, सिंगल, निकोलसन और वॉटसन एंड क्रिक, ये 4 साइंटिस्ट दिए हुए हैं, और इनका कॉलम 2 में इनके रोल दिया हुआ, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सेल डिस्कवरी, सेल थ्योरी, डीएनए स्ट्रक्चर। तो ये आपको आंसर करके बताना है। अच्छा, आप जानते हैं कि रॉबर्ट हुक जो है इन्होंने क्या की थी, सेल की डिस्कवरी की थी सबसे पहले, और जो इन्होंने सेल खोजी थी वो असल में सेल वॉल उन्होंने देखा था, तो नॉन लिविंग सेल एक तरह से देखी थी ना। सबसे पहले लिविंग सेल जो है ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर की थी, तो लिविंग सेल अगर बोलेगा तो ल्यूवेनहॉक, और नॉन लिविंग सेल बोलेगा तो रॉबर्ट हुक, या डेड सेल बोले तो रॉबर्ट हुक ना, डेड सेल की डिस्कवरी या सेल डिस्कवरी भी रॉबर्ट हुक आप कह सकते हैं। श्लेडन और स्वान, 2 साइंटिस्ट है, श्लेडन और स्वान, जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी, और इसको जो है इसमें इसका करेक्शन किसने किया था, इसको एक्सटेंड किसने किया था, रॉबर्ट विर्चो ने। ठीक है, तो रॉबर्ट विर्चो ने सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया था। सिंगर और निकोलसन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, और वॉटसन और क्रिक का डीएनए स्ट्रक्चर है। ठीक, तो यहाँ पे A2B3C1 और D4 हो जाएगा। ठीक है, A2B3C1 और D4, A2B3C1 और D4, ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये मैचिंग के क्वेश्चन पूरे हुए, और अब हम लोग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, कि हमारे पास स्टेटमेंट टाइप जो क्वेश्चन एग्जाम में आए थे तो किस तरह से आ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया ना, इसमें आपसे पूछा है कि, एक मिनट बस यहाँ पे चेक कर लें ना। हाँ, तो इसमें आपसे पूछा है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, यानी कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखे हैं, कुछ फीचर्स दे रखे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, और बताना है कि आपको इनमें से कौन सा फीचर माइटोकॉन्ड्रिया के लिए सही है और कौन सा नहीं। ठीक, तो ऑप्शन ए यहाँ पे दिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ऑप्शन बी यहाँ पे 4 स्टेटमेंट क्या दिए, पहले स्टेटमेंट दिए थे ना, पहले 4 स्टेटमेंट दिए फिर ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट पहले आपको रीड करना है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी सिंथेसिस करता है, इसमें एटीएस राइबोसोम होते हैं, और इसमें डीएनए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आपको कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको देखना है, और फिर उस बेसिस पे आपको यहाँ पे बताना है कि जैसे ऑप्शन ए में क्या है, पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी क्या दिया, पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी दिया दूसरा और चौथा। तो इस तरह से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे ऑप्शन टिक करने हैं। ठीक है, जैसे मैचिंग में आप कर रहे थे तो वहीं पे आपको उसी तरह से यहाँ पे स्टेटमेंट भी करना होता है। ठीक, तो अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें ना, तो अच्छा ये पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है, इसलिए इसको एक्सप्लेन करके बता देते हैं, बाद में आपको हम टाइम देंगे। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, ये सब पे डबल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। ठीक है, 2 मेम्ब्रेन होती है ना, और एटीपी सिंथेसिस भी करता है, यानी एटीपी एनर्जी बनाता है, पावर हाउस भी बोलते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को, और इसमें 70s टाइप का राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है प्रोकैरियोट को रिसेंबल करता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, तो ये प्रोकैरियोट को रिसेंबल करते हैं, प्रोकैरियोट के जैसे होते हैं। ठीक है, और इसलिए इसमें 70s राइबोसोम होता है, और इसमें खुद का डीएनए भी होता है, खुद का प्रोटीन भी बनाते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एटीपी डीएनए, ऑप्शन 3 तो इनकरेक्ट हो जाएगा ना, और आपको बताने करेक्ट, सिर्फ आपको क्या बताने करेक्ट, आप लोग ये रीड कर लिया कीजिए कि आपसे करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन का आपको करेक्ट स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन बताना है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन बताना है, ये आपको पहले देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन पूछा है, तो पहला, दूसरा और चौथा, यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा ना, ऑप्शन ए में दिया हुआ फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, ऑप्शन बी पहला और तीसरा दिया हुआ है, यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा करेक्ट है ना। ठीक है,
इस तरह से हम लोग इसका आंसर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेटमेंट है करेक्ट अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपसे पूछा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इससे क्या होता है ना, इस तरह के क्वेश्चन करने से आपको एक बार क्विक रिवीजन हो जाता है कॉन्सेप्ट का ना। जब एक ही कॉन्सेप्ट के बारे में कई सारे स्टेटमेंट आप पढ़ते हैं तो वो टॉपिक अच्छे से आपको फिर से रिकॉल हो जाता है, रिवाइज हो जाता है ना, और आपकी जो माइंड की जो प्रोसेसिंग है आंसर करने की वो भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। आप करेक्ट और इनकरेक्ट में डिफ्रेंशिएट अच्छे से कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे इस तरह के स्टेटमेंट वाइज जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। करेक्ट अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, और करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, मेड ऑफ लिपिड बाइलेयर यानी लिपिड बाइलेयर के बने होते हैं, डिस्क्राइब बाय फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से इसको हम बता सकते हैं, या प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, आपको ये बताना है। ठीक, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। इसके अलावा हमारी जो पहले भी वीडियो पढ़ी हुई है ना, उस मॉक टेस्ट पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, वन लाइन क्वेश्चन है वो सब, ठीक है। तो वन लाइन क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको भी आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा ना, क्योंकि जो आपका पेपर बनता है तो वो 3 पार्ट में बनता है, ठीक है। जैसे बायो का आपका क्वेश्चन पेपर बनता है, अभी आपने देखा होगा जिन्होंने बायो का एग्जाम दिया, नीट का एग्जाम दिया होगा, तो बायो का जो सेगमेंट होगा जूलॉजी बॉटनी, तो इसमें आप 3 तरह के क्वेश्चन देखेंगे। एक वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, जो सिंगल स्टेटमेंट होता है, उसका 4 ऑप्शन में से एक चूज़ करना होता है, ठीक। और दूसरे होते हैं मैचिंग टाइप के, जो भी हमने पहले डिस्कस किया, मैचिंग टाइप के क्वेश्चन। और तीसरे होते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ठीक है। असर्शन रीजन आपके एग्जाम में नहीं आया था ना, तो अभी जो आपका ट्रेंड चल रहा है वो क्या है, वन लाइनर और मैचिंग और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को हम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं ना, और वन लाइन क्वेश्चन भी हमने पहले की वीडियोस में डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप अगर पहले के मॉक टेस्ट देखेंगे तो उसमें वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और काफ़ी क्वेश्चन हमारे वन लाइनर क्वेश्चन जो थे वो एग्जाम में आए हुए हैं ना। सेलेक्टिवली परमिएबल, मेड ऑफ लिपिड बाइलेयर, डिस्क्राइब बाय फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल्स। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कि सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, मेड ऑफ लिपिड बाइलेयर ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, तो ये क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है ना, कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देती है, और ठीक है, और अदर मॉलिक्यूल्स को अंदर नहीं आने देती। जो मॉलिक्यूल्स सेल के लिए नेसेसरी होते हैं, सेल के लिए एसेंशियल होते हैं, उनको सेल अंदर आने देती है, और जिन मॉलिक्यूल को सेल की ज़रूरत नहीं होती उनको नहीं आने देती है। तो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिपिड बाइलेयर इस पे होती है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ये भी सही है। लिपिड प्रोटीन की बाइलेयर होती है। डिस्क्राइब्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से इसको हम लोग समझ सकते हैं। और सिर्फ अच्छा, ये बात ऑप्शन 4 यहाँ पे गड़बड़ दिया हुआ है, ठीक है, कि इसमें सिर्फ एनिमल सेल में देखने को मिलती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे बोला है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ एनिमल सेल में होती है, जबकि हम लोग पढ़ते हैं कि सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, ये तो हर सेल पे होती है, ठीक है, लगभग हर सेल पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेल की जो है सेल का स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो सेल जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो लगभग हर सेल में होती है। तो यहाँ पे सिर्फ लिखा ओनली इन एनिमल सेल, ये रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। ऑप्शन 4 यहाँ पे रॉन्ग है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट है, ठीक है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ना, क्योंकि ये तीनों सही है, सेलेक्टिवली परमिएबल, मेड ऑफ लिपिड बाइलेयर और डिस्क्राइब्ड बाय फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक। विच स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग मियोसिस, अब आपसे पूछा मियोसिस के रिगार्डिंग क्या चीज़ करेक्ट होगी, ठीक है। रिडक्शन, डिवीजन, क्रॉसिंग ओवर, प्रोड्यूस हैप्लॉइड सेल्स या अकर इन जर्म सेल्स ना। आपसे पूछा है कि इसमें से मियोसिस के रिगार्डिंग क्या चीज़ सही है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो मियोसिस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मियोसिस में हमको क्या देखने को मिलता है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर कीजिए, ठीक है, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मियोसिस में, हमको रिडक्शन, मियोसिस को हम लोग रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं ना। तो मियोसिस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन। और इसमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है, ठीक है, यानी क्रोमोसोम के पार्ट्स एक्सचेंज होते हैं ना, तो क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। और इससे हैप्लॉइड सेल बनती हैं, यानी हाफ जब क्रोमोसोम नंबर हो जाएंगे तो जो सेल बनेगी वो हैप्लॉइड हो जाएगी, और जर्म सेल्स में ही देखने को मिलता है मियोसिस। तो लगभग इसमें सारे ऑप्शन सही थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, कि मियोसिस रिडक्शन डिवीजन होता है, इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, और हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, जो डॉटर सेल बनेगी हैप्लॉइड होगी, एक सेल से 4 सेल बनती हैं और चारों हैप्लॉइड होती हैं। और जर्म सेल्स जो होता है इसमें मियोसिस, यानी जर्म सेल्स में होता है, यानी जहाँ पे गैमेट बनते हैं जब ना, गोनैड्स में, ठीक है, तो टेस्टिस में, ओवरी में, वहाँ पे देखने को मिलता है मियोसिस, ठीक। तो ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन डी यहाँ पे आ जाएगा, ऑल आर करेक्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से इसको रीड कीजिए और आंसर बताइए। विच स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट जाइलम कंडक्ट फूड, जाइलम के बारे में आपसे पूछ रहा है कि फूड का कंडक्शन करता है। डेड सेल ट्रैकीट्स जो होते हैं, ठीक है, जाइलम के रिगार्डिंग आपको आंसर करना है कि जाइलम के लिए इसमें से क्या क्या सही है। जाइलम फूड का कंडक्शन करता है, या डेड सेल होती हैं, या इसमें कंपेनियंस ट्रैचीड्स इसमें है, कंपेनियन सेल्स हैं, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो इसमें क्या सही होगा आपको ये बताना है, ठीक। जल्दी से इसका आंसर कीजिए।
तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जाइलम की, तो जाइलम फूड का ट्रांसपोर्ट नहीं करता, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो जाइलम फूड का ट्रांसपोर्ट नहीं करता, फूड का फ्लोएम करता है ना। तो ये पहला ऑप्शन तो रॉन्ग जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये रॉन्ग हो जाएगा पहला। दूसरा ट्रैकिड्स है डेड सेल, डेड सेल्स होती हैं ट्रैकिड्स, ये ऑप्शन सही है, सेकंड वाला करेक्ट है। कंपेनियन सेल्स होती है, नहीं कंपेनियन सेल्स तो फ्लोएम में होती हैं, तो ये भी रॉन्ग जाएगा, थर्ड वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। और फोर्थ में प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, तो ये हाँ ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। जाइलम जो होता है इसमें फाइबर्स जो होते हैं ना, जाइलम फाइबर्स जो होते हैं तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ना। तो दूसरा और चौथा करेक्ट होगा, सेकंड और फोर्थ, ऑप्शन सी करेक्ट जाएगा, सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। तो ये जाइलम जो होगा ये दूसरा और चौथा, ठीक है, इसमें ऑप्शन करेक्ट आएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट फ्लोएम, फ्लोएम के बारे में करेक्ट क्या है, ठीक है। ये आपको बताना है कि फ्लोएम के बारे में इसमें करेक्ट क्या है। कंडक्ट्स वाटर, सीव ट्यूब्स आर लिविंग, कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट, कंडक्ट फूड मेनली, ठीक है। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें इन ऑप्शन के कॉम्बिनेशन आपको बताने करेक्ट क्या होगा, ठीक है। आप लोग जब भी आंसर किया कीजिए यहाँ पे पढ़ लीजिए करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ठीक। तो करेक्ट पूछा है तो करेक्ट वाले ही बताने, कंडक्ट्स वाटर, सीव ट्यूब्स आर लिविंग, कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट, कंडक्ट फूड मेनली। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो फ्लोएम जो होता है ये फूड का कंडक्शन करता है, ये तो बात है, ठीक है। वाटर का नहीं करता, पहला तो रॉन्ग जाएगा, वाटर का नहीं करता। सीव ट्यूब्स लिविंग होते हैं, ठीक, फ्लोएम के सीव ट्यूब्स लिविंग होते हैं, तो ये बात तो करेक्ट लग रही है। कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट, कंपेनियन सेल्स भी होते हैं और कंडक्ट फूड मेनली, फूड का भी कंडक्शन होता है, ठीक है। तो 2, 3 और 4 ना, 2, 3, 4 ये तीनों करेक्ट है, 2, 3, 4 तीनों करेक्ट। सीव ट्यूब लिविंग्स होते हैं, सीव ट्यूब सेल्स जो होती हैं वो लिविंग होती हैं, विदाउट न्यूक्लियस लेकिन होती हैं, ठीक है। फ्लोएम में सीव ट्यूब और ह्यूमन बॉडी में आरबीसी, इन दोनों में न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, आपने ये पढ़ा है। फ्लोएम की जो सीव ट्यूब सेल्स होती हैं और ह्यूमन में जो आरबीसी होती हैं इनमें न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता, ये लिविंग सेल्स है लेकिन, ठीक। और कंपेनियन सेल्स होती हैं और कंडक्ट फूड का कंडक्शन करते हैं। तो 2, 3 एंड 4 ये ऑप्शन भी करेक्ट आ जाएगा, 2, 3 एंड 4 ओनली, ठीक। तो अभी तक आपको एक आइडिया लग गया होगा किस तरह से आपको आंसर करना है ना। आपको स्टेटमेंट पढ़ने हैं और जो स्टेटमेंट ऑप्शंस करेक्ट हों, जो स्टेटमेंट करेक्ट हो ऑप्शन में वो देखना है कि वो स्टेटमेंट किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, उसी हिसाब से आपको आंसर करना है। अगर सारे स्टेटमेंट करेक्ट है तो ऑल आर करेक्ट का ऑप्शन दिया रहता है, उस पर आप कर सकते हैं। कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है तो नन ऑफ द दिया होगा, नन ऑफ द ऑप्शंस का दिया होगा, ठीक है, तो उस पर आप टिक कर सकते हैं ना। विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के बारे में क्या करेक्ट है आपको आंसर करना है। सिंगल मेम्ब्रेन होती है, क्लोरोफिल होता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस यहाँ पे होती है और एनिमल सेल में होती है। तो करेक्ट क्या होगा आपको ये जल्दी से बताना है क्लोरोप्लास्ट का आंसर करके। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होती है यहाँ पे हमारे पास, क्या होती है क्लोरोप्लास्ट में? फोटोसिंथेसिस होती है, सिंगल मेम्ब्रेन कंटेन। क्या आएगा जल्दी से बताइए इसका आंसर। अभी हमने डिस्कस किया था क्लोरो जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट होती है डबल मेम्ब्रेन होते हैं ना, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, सिंगल मेम्ब्रेन नहीं होता, डबल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन इस पर होती है। माइक्रोफिल क्लोरोफिल होता है, करेक्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। बहुत से बच्चे क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट में कंफ्यूज रहते हैं ना, तो ये आप लोग को याद रखना है कि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट के अंदर, लीफ के अंदर मीजोफिल सेल्स होती हैं, मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रैना होता है और ग्रैना में थाइलोकॉइड होते हैं, थाइलोकॉइड के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट के बहुत ज़्यादा अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है, तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। और क्लोरोप्लास्ट को हम लोग किचन ऑफ दी सेल बोलते हैं, लीफ को हम लोग फूड फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। और क्लोरोफिल क्या होता है? ये पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट जो होता है, ठीक है। तो इसमें क्लोरोफिल होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, फोटोसिंथेसिस भी होता है और एनिमल सेल्स में नहीं होता है, एनिमल कभी फोटोसिंथेसिस नहीं करते ना, अपना फूड नहीं बना पाते। तो सेकंड और थर्ड यहाँ पे करेक्ट जाएगा, दूसरा और तीसरा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी में सेकंड थर्ड दे रखा है, ठीक। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट SCR। ये हमने मैचिंग में किया था, उसी तरह क्वेश्चन है। SCR किस किस चीज़ में हेल्प करता है? लिपिड सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, कैल्शियम स्टोरेज। जल्दी से आंसर करके बताना है आपको। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस किस चीज़ में हेल्प करता है, ठीक है, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। और ये बहुत बड़े सिंपल लेवल के अभी ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, हम लोग धीरे धीरे बहुत हार्ड लेवल के भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन लेके आएंगे, तो इसलिए आप लोग क्या किया कीजिए। अच्छा, हमारे पास नीट का जो थर्ड में का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका हमने सॉल्यूशन भी अपलोड कर रखा है, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। उसमें नीट के एग्ज़ाम का एनालिसिस क्या, एक एनालिसिस वीडियो भी पड़ा हुआ है कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे, क्या ट्रेंड है एग्ज़ाम का, उस पर भी आप फोकस कीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी कीजिएगा। और नीट के जो क्वेश्चंस थे, तो क्वेश्चंस किस तरह के थे, ठीक है, उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ना, उसका भी एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अभी आपके पास पूरा 1 महीना है, तो अच्छे से होगा, उस वीडियो को भी, 2 वीडियो को देख लेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करेंगे, तो जो है आपका
प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं ना। तो नीट के एग्ज़ाम के जो सॉल्यूशंस हैं बायोलॉजी के और बायोलॉजी के जो ट्रेंड है, ठीक है, उन ये 2 वीडियो हमारे जो है चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। ओके, फिर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं लिपिड सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे आपको बताना है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो लिपिड सिंथेसिस भी करता है SCR, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ठीक है। SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता है, कैल्शियम का स्टोरेज करता है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये ऑप्शन करेक्ट आएगा। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ठीक। फिर क्या है, विच स्टेटमेंट आर अबाउट राइबोसोम्स आर करेक्ट, ये आपको बताने हैं। राइबोसोम्स के बारे में क्या करेक्ट है, नॉन मेम्ब्रेनस साइड ऑफ लिपिड सिंथेसिस प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स से कंटेन DNA। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा, राइबोसोम पे मेम्ब्रेन नहीं होती, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। लिपिड सिंथेसिस होता है, हाँ नहीं, राइबोसोम में लिपिड नहीं बनता, प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम होते हैं। और DNA राइबोसोम में DNA भी नहीं होता, ठीक है। तो इसमें क्या ऑप्शन सही है, नॉन मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन नहीं होता राइबोसोम पे, ठीक है। इनको सेल इंक्लूजन कहा जाता है राइबोसोम को, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन नहीं होते, और प्रोकैरियोट में 70 टाइप के राइबोसोम होते हैं, ठीक है। तो पहला और तीसरा करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। विच स्टेटमेंट अबाउट प्लांट हार्मोन्स, इसका जल्दी से आंसर कीजिए। प्लांट हार्मोन्स जो है, ठीक है, इनके रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ऑक्सिन प्रोमोट इलॉन्गेशन, साइटोकाइनिन प्रोमोट सेल डिवीजन, ABA इनहिबिट्स ग्रोथ, या एथिलीन फास्ट एंड राइपनिंग। तो आपको पता है कि ऑक्सिन क्या करता है, जल्दी अच्छा इसका जल्दी से आंसर कीजिए, फिर हम बताते हैं। बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, प्लांट हार्मोन दिए, उसका आपको फंक्शन बताना है, मैचिंग में भी हमने अभी ये कवर किया है ना। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए, बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। ऑक्सिन इलॉन्गेशन करता है, सही बात है, ऑक्सिन सेल इलॉन्गेशन करता है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करता है। ABA ग्रोथ को रोकता है, लीफ फॉलिंग वगैरह, लीफ फॉल ABA की वजह से होती है। एथिलीन राइपनिंग करता है, फ्रूट वगैरह जो पक जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, जैसे बनाना को आप रख दें तो बहुत जल्दी वो पक जाएगा, बहुत जल्दी ख़राब होने लगता है, तो ये बहुत तेज़ी से फ्रूट या टमाटर हो गया वो भी ना, तो एथिलीन की वजह से होता है। और ये एथिलीन जो होता है ये गैसियस हार्मोन है, ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि ओनली गैसियस हार्मोन कौन सा है, एथिलीन, ये ओनली गैसियस हार्मोन है। तो चारों ऑप्शन करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट, ठीक, सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। कौन सा करेक्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में क्या करेक्ट है, कॉपर प्रिवेंट STDs, कॉपर टी रिलीज कॉपर आयंस, वेसेक्टोमीज टेम्परेरी, पिल्सर बैरियर मेथड। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये आपको बताना है, और यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। देखो वेसेक्टोमी टेम्परेरी नहीं होती, तो ऑप्शन 3 तो गलत हो जाएगा, ठीक है, और पिल्स आपके बैरियर मेथड में नहीं आते, ठीक है, ऑप्शन 4 भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरह से एलिमिनेशन के थ्रू भी आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी आप आंसर कर सकते हैं। कुछ इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड की, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको आप हटा दें तो जो करेक्ट होगा वो खुद ब खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट यहाँ पे आपके हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आएगा, 1 और 2 ओनली। इस तरह से हमने प्रैक्टिस कर ली। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपको PDF में अवेलेबल किए जाएंगे, ठीक है। तो जो हम लोग PDF टेलीग्राम पे अपलोड करेंगे तो उसमें ये क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे, इसके भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हमने 20 क्वेश्चंस, 10 MCQ और 10 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। तो इसकी आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, और कमेंट में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। और अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।